राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले जगह होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का समय हो रहा है और मैं यहाँ पर अपने कामों में लग चुकी हूँ। सुबह का चाय पीने, मतलब चाय दूध, बच्चे दूध पीते, हम चाय पीते हैं तो वो सब निपटा दिया है। बच्चे बाहर खेलने चले गए तो मैंने सोचा चलो अब सोफ़े ही सेट कर देती हूँ, क्योंकि कल यही रह गए थे। बाकी तो मैंने झाड़ू लगा दिया था, पोछा भी लगा दिया था अच्छे से एक बार, क्योंकि इतने दिन से घर बंद था ना। और अब मैं ये कवर ये चेंज कर रही हूँ। अब ये कवर देख रहे हो ना, ये मैं रतलाम से लाई थी, बहुत बेकार आ गए। और एक दिन हम गए भी थे दुकान वाले को बोलने के लिए कि भैया 1600 रुपये के कवर है, सिर्फ 3 दिन ही मतलब 3-4 दिन में ही घिस के उनके ऊपर वो ऐसे होता है ना, ऊबर से गए हैं। तो दुकान वाले ने इतनी मतलब बात नहीं मानी और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। आप घिस के बैठे होंगे, जीन्स पहन के बैठे होंगे, पता नहीं क्या क्या अंड शंड बोल रहे थे। जबकि ऐसा नहीं कि उसने ये बोला कि चलो 1600 रुपये लिए मैम कि कवर हल्के आ गए होंगे कि हम आपके बदल देंगे, कुछ नहीं। फिर उसने लास्ट मोमेंट पे बोला है कि अभी तो अच्छे वाले हैं नहीं, जब अच्छे वाले आएंगे तब आप वापस से ले जाना, उसमें डिस्काउंट कर दूंगा। तो कुछ ऐसा बोला था। आप देखते हैं क्या होता है। नहीं दिया ना उसने मुझे नए कवर, तो उसका तो मैं सच में वीडियो बनाकर डाल दूंगी। हम देखते हैं। और ज़िंदगी में यह है ना कि हम कभी कोई भी चाह ख़त्म नहीं होती, कभी कुछ लाना है, कभी कुछ लाना है। अब मुझे वापस से अपने कवर लाने हैं। एक साड़ी लाई थी, मतलब साड़ियाँ तो बहुत सारी लाई थी, एक छोटी आ गई, उसको भी चेंज करवाना है। कल आपने गमले देखे होंगे, ये सारे टूट गए, ये नए लाने हैं। लाना ही रहता है बस, कभी क्या लाओ कभी क्या लाओ, मतलब कभी ख़त्म नहीं होता है घर में कि हाँ कि चलो अब हम संतुष्ट है कि अब हमें कुछ नहीं लाना है महीने भर या 2 महीने तक। लेकिन मेरी लाइफ तो ऐसी है कि 2 दिन बाद मुझे याद आ जाता है यार ये लाना है वो लाना है। लाते लाते ही पता नहीं क्या हालत हो जाती है। और मैं घर का काम कर रही थी, तब तक पतिदेव जी सुबह सुबह ही दुकान की साफ़ सफाई में लग गए थे। देखिए इतना कचरा इन्होंने निकाल दिया है। और दशा माता मतलब दक्षा माता आने वाली है 1-2 दिन में, तो घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। कल तो मैंने नीचे नीचे कर दिया। चलो स्कूल, चलो स्कूल के लिए तैयार करूँ। अब इतने दिन में स्कूल जा रहे हो, अभी भी नाटक कर रहे हो क्यों? देख किट्टू को बोलो अभी किट्टू तैयार हो जाए। चल किट्टू स्कूल। ये देखो, देख किट्टू तैयार होने के लिए आ गया। देख चल, 2-3 दिन और लगेगा, फिर छुट्टियां पड़ जाएगी। चल खड़ा हो जा, चल खड़ा हो जा। स्कूल का टाइम हो गया क्या? तेरा नहीं हुआ अभी, इसका हो गया। चल वाह, इसको रहने दे तू, चल अंदर, तू यहीं रह। तो बड़ी मुश्किल से मैं चेरी को लेकर आई हूँ अंदर। बहुत मतलब इतने दिन हो गए ना, स्कूल नहीं गया है तो बहुत ड्रामे कर रहा था, नहीं मुझे नहीं जाना है। और वैसे है ना, काफ़ी जगह तो छुट्टियाँ पड़ गई है, तो इन बच्चों की भी छुट्टियाँ पड़ गई है शायद। मुझे लगता है कि आज ही लास्ट है शायद। चेरी का तो क्या ही है, मुझे पता नहीं है इसका तो टाइम टेबल एग्ज़ाम का, क्योंकि ये तो लिखना इतना जानता नहीं, तो हम इस पर ध्यान इतना देते नहीं है। हाँ किट्टू का मुझे पता है कि 17 तारीख के इसके एग्ज़ाम शुरू हो गए थे और 27 को इसके लास्ट पेपर है। तो आज हो जाएगा और शायद सोमवार मंगलवार को हो जाएगा। तो इसको भी भेजना है एग्ज़ाम देने के लिए। किट्टू के 2-3 पेपर निकल गए हैं, हम वहाँ थे तब। तो मैम ने बोला था कोई बात नहीं, इसके बाद में अकेले के ले लेंगे। तो वही मैं इसको अभी होमवर्क दिया है और मैं खुद ही इसको अभी घर में पढ़ा रही हूँ। और साथ ही साथ चेरी को भी निला धुला दिया है। आज ही जाना है स्कूल तो भेज देती हूँ। आज तो थोड़ा अपना काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे भी है ना थोड़ा टाइम चाहिए घर की साफ़ सफाई के लिए। वैसे अब इसको स्कूल छुट्टियाँ ही पड़ने वाली है। कल तो फिर संडे है और शायद बोल रहे थे सर के सोमवार को लास्ट पेपर है बच्चों का, तो छुट्टियाँ पड़ जाएगी। तो सोच रही हूँ कि भेज ही दूँ, 2-3 घंटे वहाँ रहेगा तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे देखो, तो मैंने कितनी बार बोला चेरी कि तू भजन गा, तूने गाया ही नहीं यार चेरी। वो सांवरिया सेठ दे दे, सावधान सीट दे दे, मन प्यारा माली दे दे, ओ थारे भरियो भंडार टोटो। कौन सा भंडार? भंडार नहीं पड़ता है उनके पैसों का। हाँ, वो मैंने तेरे को कितनी बार बोला कि बुआ को भजन सुना, तूने एक भी बार बुआ को भजन नहीं सुना यार। भंडार वाला भंडार। हाँ मैंने कितनी बार बोला, क्या सुना है? वो सुना था
सुन रे सांवरिया मंडपिया वाला, ये सुना देता तू उनको, देखो तो अच्छे से आता है। मुंडा वाला लाडी 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 है, बेटा सावरा अमला पे पारी है, अमला 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 अमला। शुरू से गा मोबाइल में देखकर। सुन रे सांवरिया, मुंडा वाला लाडी लाडी। ऐसे नहीं गाते, ऐसे गाते हैं। देख चेरी, सुन रे सांवरिया मंडपिया वाला, ऐसे गा। सुनने सावरा मंडपिया वाला काली गाड़ी लाडी, घना गरीबा ने, बहुत सारी लाडी लाडी है। बहुत सारी गाने, फिर पास कहाँ करेंगे अपन? हाँ हाँ फिर गए थे ना। हाँ, वो दूर तक वो पुच्चू इधर भी नहीं आता है मेरे पास तो। कैसे करता है पुच्चू, कैसे करता है? मता नहीं वो इधर आ, कैसे करता है वो? नो 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 नो। नो नो नो, मैंने वो तेरे पास ऐसे बोलता है। अच्छा, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। अगर मैं ऐसे पुच्चू के हाथ लगाऊंगी तो वो क्या करेगा? रोया। ऐसे करे, नो 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 नो। कैसे करता है? नो 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 नो। अरे क्या दिया? और अपन सांवरिया सेठ गए थे ना, हाँ, सांवरिया सेठ गए थे ना। ये क्या दिया? ये मेहंदी लगाई है, सांवरिया सेठ गए थे ना अपन। नहीं लगे। वाह दादाजी की। चलो स्कूल छोड़ो अब, चलो इधर देख, इधर। राधे राधे, दे दे बाय बाय। अब चलो कहाँ जा रहे हो आप? स्कूल आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है? है ये यूनिफॉर्म ही है ना, नहीं है। अगले साल सिलाएंगे, कोई बात नहीं। तूने उल्टे पहने जूते, बन जाओ। ये ना चलेगा स्कूल के। हाँ पर इसमें गर्मी लगती है, अब गर्मी आ गई ना इसलिए। ओ हाँ भिंडी है। चल बैठ जा, तू तेरा काम कर। एक खाने देना, हम्म, एक खाने देना। नम नम नम। चेरी को स्कूल भेजने के बाद तुरंत मैं अपने आ गई हूँ किचन में। यहाँ बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी। मुझे भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो मुझे वो वाले दिन याद आ गए जब वंदना आई हुई थी, और जब हम फर्स्ट बार उज्जैन में मिले थे ना, तो मैं खाना बना के घर से लेकर गई थी। मैंने सोचा था 2-3 दिन का टूर रहेगा तो ऐसे घर का खाना खा लेंगे, तो यही वाली भिंडी की सब्ज़ी बना कर लेकर गई थी। तो जो भैया है ना, यानी कि वंदना के हस्बैंड, इतनी तारीफ़ करी थी भिंडी की सब्ज़ी की कि पूछो ही मत, कि शायद बहुत तारीफ़ करी थी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि चलो मेरे हाथ की सब्ज़ी किसी को तो पसंद आई। और है ना, मैं भिंडी की सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ, प्याज डाल देती हूँ, थोड़े से भुनने के बाद लहसुन और मिर्ची डाल देती हूँ, फिर जो सूखे मसाले होता है ना, हल्दी नमक मिर्ची, वो भी डाल के ना फिर हाथों हाथ भिंडी डाल देती हूँ, और एक बार ढकती हूँ, फिर बाद में ऐसे बिना ढके पका देती हूँ। कोई बोलता है ऐसे बनाने से उसमें लारे होती है, ये होता है, चिपचिपी होती है, लेकिन मेरी भिंडी की सब्ज़ी ऐसे बिल्कुल सूखी बनती है एकदम से। मेहंदी तकले नहीं हुए गजनी, ये देखो, ये गजनी, एक बार गजनी स्टाइल करो तो। तो ये देखिए यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, और आपके सामने मैंने मसाले पहले मुझे ना भिंडी पकने के बाद मिर्ची डालते ना, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मिर्ची शायद कच्ची रहेगी, इसलिए मैं तेल में ही मिर्ची डाल देती हूँ, फिर मैं भिंडी डालती हूँ। तो इसमें क्या है, बच्चे खा लेते हैं आराम से, और उनको तीखा नहीं लगता। और ये देखिए बिल्कुल भी मतलब गीली नहीं बनी, एकदम से सूखी सूखी ही बन चुकी है भिंडी की सब्ज़ी। और यहाँ पर रोटी बना देती हूँ। आटा मैंने थोड़ा सा ही लगाया, क्योंकि कल मैंने शाम को दाल चावल बनाए थे, तो पड़े थे, मतलब बच गए थे काफ़ी, तो मैंने फ्रीज में रख दिए थे, तो वो भी खा लेंगे। थोड़ी सी रोटी बनानी है और थोड़ी सी सब्ज़ी बना दी है मैंने। चेरी को टिफ़िन नहीं देना है, किट्टू को भी टिफ़िन नहीं देना है, क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से सिर्फ 2-2 घंटा ही इनको स्कूल में रहना है, 2 घंटे बाद तो वापस आना ही है।
खाना बन गया था तो मैंने किट्टू को दे दिया है खाने के लिए। अब मैं जाऊंगी बाथरूम में, क्योंकि मैंने कपड़े खूब सारे गला रखे हैं, उनको भी धोने हैं। खूब सारे गला दिए, पैरदान मतलब पर्दे, टुवाल वगैरह, टॉवेल, सारे कपड़े। बाकी कपड़े तो मैं वहीं धो कर आई थी। ये देखिए सब ये गंदे कपड़े हैं, पोछे वगैरह और पतिदेव के कपड़े। तो मैं आ गई हूँ नहा धोकर, कपड़े धो दिए मैंने हाथ से। मशीन में अब थोड़े कम ही कपड़े धोऊंगी, क्योंकि अब गर्मी आ गई ना, तो दिन भी बड़ा है और सोचती हूँ चलो हाथ से ही धो लूँ, सूखने में क्यों टाइम नहीं लगता है, इस वजह से। और यहाँ पर मैंने अपने कर दिया है दिया बत्ती। टाइम 11 बज रहे होंगे समथिंग। और ये मैं बहुत ही क्यूट सी मूर्ति लेकर आई हूँ अपने भगवान शिव जी की। बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। एक मैं लेकर आई हूँ, एक वंदना लेकर गई है, और एक और है छोटी, मैंने गाड़ी में लगाने के लिए रख रखी है। और यहाँ पर पतिदेव जी सुबह सुबह ही नीचे का दुकान का साफ़ सफाई कर कर ऊपर आ गए थे। मैंने इनको बोला भी नहीं, मैं मतलब बोलने वाली थी कि छत की साफ़ सफाई कर दो, लेकिन बिन बोले ही लग गए हैं कामों में। सो अच्छा रहा, दच्चा माता भी आ रही है तो अच्छा है, साफ़ सफाई हो जाएगी दुकान की। और ये मुझसे बोल भी रहे हैं कि बेच दूँ क्या, तो मैंने बोला कि ठीक है बेच दो, वैसे भी बहुत ज़्यादा अटला हो गया है और चूहे वगैरह भी रहते हैं, और अब गर्मी आ गई है तो छत पे थोड़ी जगह भी चाहिए। तो मैं इनको बोल रही हूँ जो चाहिए वो एक साइड में जमा दो, जो नहीं चाहिए बेचना है वो उनको अभी से आप छांट दो। तो कुछ इस तरीके से ही वो छांट रहे और काम कर रहे। और धूप इतनी भयंकर वाली है कि मेरे से तो खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है, लेकिन ये लग गए काम में। मतलब देख कर इनको बड़ा अच्छा लगा कि चलो बिन बोले काम में लग गए। और यहाँ पर ये मिट्टी मिली मुझे सुखाने के लिए भी रख देती हूँ मैं, साफ बाद में करूँगी। अभी मैं किट्टू को स्कूल भेजूँगी। मैं ऐसे ही जाने वाली थी स्कूल, बाथरूम में छूट गई। कपड़े बाद में आके डालूंगी, धो के रख दिए हैं क्योंकि इसका स्कूल का टाइम हो गया है। और कपड़े डालूंगी तो कहाँ डालूँ, छत पर तो सफाई चल रही है। चलो तो चलो बेटा, पेंसिल रबड़ लिया आपने, दिखाओ। शॉर्पनर भी ले लो। हाँ और पट्टियाँ। हाँ जल्दी निकालो थोड़ा सा, अब लेट हो रहे। निकाल दिया, जल्दी निकालो। चलो जेब में डाल दो, जल्दी चलो लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ डाल दो, चलो। और ये अब 2 दिन ही बचे। हाँ ये भी ले लो, 2 दिन ही बचे हैं, अब क्या ही तेरे को कंपोस्ट देना। शिवलिंग है। जूते पहनो, जूते तो पहन नहीं पाएगा, चप्पल पहन लो। सांवरिया सेठ भूख लगी है, भूख। पतिदेव से पूछते हैं, लगा रखा उन्होंने तो। सुनो, रोटी खाई ना हैं? अब नहीं खाई रहा नहीं, कट्टा तो बार बार फट जावे, बोरा ले आओ। पतिदेव को बोला पर वो नहीं आए, तो फिर मैं गई चेरी के स्कूल और चेरी को लेकर आ गई। उसकी छुट्टी हो गई थी 12 बजे, तो उसको लेकर आ गई। मैं उसके साथ खाऊंगी खाना। आप सब भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। और ये देखिए हमारा क्यूट सा बेबी आराम से बैठ जाता है, मेरे साथ खा लेता है। मतलब मैं जो खाती हूँ, मेरे साथ तो कम खाता है, इसके पापा के साथ ज़्यादा खाता है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर मोबाइल में अपने वीडियो अपलोड किए इंस्टा और उस पर यूट्यूब पर शॉर्ट वगैरह। फिर उसके बाद मैं लग गई वापस अपने कामों में। यही होता है। और अब तो क्या ही है, बच्चों का 1-1 1.5 घंटा स्कूल है, तो फिर इसको लेने जाना पड़ा। स्कूल लेकर आई, फिर मैं अपने तुरंत आ गई थी छत पर। देखा कि सफाई पूरी तरीके से पतिदेव ने कर रखी है, बस झाड़ू लगाना रह गया है। गर्मी इतनी भयंकर वाली थी, मतलब 2 बज रही थी अभी के टाइम, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इन्होंने इतना काम किया है तो मैं भी झाड़ू लगा ही देती हूँ। और अटाड़ा पूरा एक साइड कर दिया। अब शायद कल या परसों ही बेचेंगे, पता नहीं। कल बेच दे तो ठीक है, वरना फिर परसों तो दच्चा है, तो मैं उस दिन तो नहीं बेचने दूँगी, क्योंकि उस दिन कुछ भी बेचना हमारे यहाँ अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं माना जाता है।
और उसके बाद में अब मैं सुखा देती हूँ कपड़े जो कि मैंने हाथ से धोए हैं। और मेरे है ना मोबाइल में थोड़ा स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत तो नहीं, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा उसको लोड नहीं लेना है। और ये देखिए सब छांट दिया है छत पर, थोड़ा है ना स्पेस, मतलब इतना स्पेस मैंने आज पहली बार देखा है। ये सब एक साइड में जम गया ना, तो इतना स्पेस मैंने एक बार पहली बार देखा है। बाकी थोड़ा सा स्पेस मिलता है मुझे एक साइड में। तो मैं यहाँ पर वापस से अपने गेट वेट लगाने के बाद अब आ गई हूँ अंदर। यहाँ पर मैं झाड़ू लगाऊंगी फिर से अच्छी से, क्योंकि जाले वाले देखूंगी कहीं होंगे तो वो भी करूँगी। और कोलिंग से कांच वगैरह और सब रैक वगैरह सब साफ़ करूँगी। और फिर यहाँ का काम करने के बाद मैं नीचे अपने किचन में भी हाँ बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी, जहाँ जाले भी झटकूँगी। मैंने सोचा था थोड़ा थोड़ा सब शूट करूँगी, लेकिन मेरी स्टोरेज यहीं तक आया, फिर उसके बाद फुल हो गया, ऑटोमेटिक मोबाइल बंद हो गया था। फिर यहाँ का काम किया, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, वीडियो नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ की सफाई मैंने पूरी अच्छी तरीके से कर ली थी। वही थोड़ा बहुत कपड़ा लगाना रहता है सूखा, फिर गीला कपड़ा लगा कर अच्छे से साफ़ कर दिया, धूल मिट्टी जाले वगैरह देख लेती हूँ। क्योंकि दच्छा आ रही है ना, तो दच्छा वही कहते हैं कि घर में दशा माता तभी आती है जब आपका घर साफ़ सुथरा हो। तो भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही मानना है, तो हम तो लग चुके हैं अपने दच्छा माता की साफ़ सफाई में। और उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं आ गई थी। उसके बाद मेरा स्टोरेज मोबाइल फुल हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया है, तो यहीं तक शूट हो पाया। किचन का भी मैंने कर लिया है, तो अब देखते हैं। और कल का ही दिन बचा है मतलब तैयारी करने में। इस बार तो मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई। हर साल तो मैं साड़ी वाड़ी भी देखती हूँ कि नहीं पहनूँगी, लेकिन इस बार तो क्या है, मैं वहाँ लग गई थी। अभी आई हूँ तो थोड़ा साफ़ सफाई कर लूँगी बस, और तो क्या ही तैयारी करी है। लास्ट मोमेंट पर देख लेंगे कौन सी क्या पहननी है। तो गाइज़ वीडियो यहीं तक था। वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। पहली बार कोई आया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।